बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत प्यारी है, इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। संगत जी, जरा गहराई से सोचिए, हम जीवन भर किसकी तलाश करते रहते हैं। हर इंसान के भीतर एक अदृश्य प्यास है जो हमें हर क्षण कुछ खोजने के लिए प्रेरित करती है। कभी हम धन में, कभी मान सम्मान में, कभी रिश्तों में, तो कभी बाहरी सुविधाओं में खुशी, शांति और प्रेम ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं कि यदि हमारे पास सब कुछ हो जाए तो जीवन संपूर्ण हो जाएगा, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? अनुभव हमें बार बार यही सिखाता है कि बाहर की वस्तुएं और सुख हमें क्षणिक संतोष देते हैं, स्थायी शांति नहीं। यही कारण है कि मनुष्य निरंतर बेचैन रहता है। संगत जी, हम अपने कान और इंद्रियों को बाहर की ओर लगाए रखते हैं। संगीत, शोर, लोगों की बातें, संसार की हलचल, हर क्षण हम इन्हीं में उलझे रहते हैं। लेकिन क्या कभी हमने अपने भीतर झांकने का साहस किया है? क्या हमें यह ज्ञात है कि हमारे भीतर भी एक ऐसा संगीत लगातार बज रहा है जो अनादि है, अनंत है और जो हमें उसी क्षण से जोड़ सकता है जब से हमारी आत्मा की उत्पत्ति हुई? यही अनहद नाद, यही दिव्य शब्द, यही जीवन स्रोत है। संतमत का मार्ग हमें यही सिखाता है कि बाहर जो कुछ भी है, चाहे वह सौंदर्य हो, सुख हो या संबंध, वह केवल भीतर की वास्तविकता का फीका प्रतिबिंब है। जैसे सूर्य की किरणें जल में झिलमिलाती दिखाई देती हैं, लेकिन वह सूर्य का पूरा रूप नहीं होती, वैसे ही बाहरी जगत केवल भीतर के सत्य का आभास है। संगत जी, यदि आप वास्तव में सच्चे आनंद को पाना चाहते हैं, यदि आप ऐसी शांति चाहते हैं जो कभी न डगमगाए, और यदि आप उस प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं जो शाश्वत हो, तो आपको अपनी दृष्टि भीतर की ओर मोड़नी होगी। बाहर खोजते खोजते हम थक जाते हैं, क्योंकि वहाँ कभी पूर्णता नहीं है। लेकिन भीतर की ओर एक बार मुड़कर देखिए, वहाँ आपका असली घर है, वहाँ आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन है। भीतर की इस यात्रा को संतमत सुरत शब्द योग के नाम से पहचानता है, जहाँ सुरत यानी आत्मा और शब्द यानी अनंत नाद का मिलन होता है। जब आत्मा उस दिव्य धुन से जुड़ती है, तब जीवन का हर प्रश्न अपने आप सुलझने लगता है। तब हमें समझ आता है कि असली सुख, असली प्रेम और असली शांति कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही है। बाहर की खोज हमें भटका सकती है, लेकिन भीतर की खोज हमें हमारे गंतव्य तक पहुंचा देती है। इसलिए संगत जी, अब समय आ गया है कि हम बाहरी दुनिया की क्षणभंगुर छवियों में खोने की बजाय अपने भीतर के उस अनंत संगीत को सुनने की कोशिश करें। वही संगीत हमारी आत्मा को पूर्णता देगा और हमें उस सच्चे आनंद से भर देगा जिसकी हमें जीवन भर तलाश रहती है। यही संतमत का सार है, यही जीवन की असली मंजिल है। संगत जी, यहीं आता है सबसे बड़ा और गहन प्रश्न, आखिर भजन है क्या? हम सबने अपने जीवन में कभी न कभी सुमिरन किया, ध्यान में बैठने की कोशिश की, मन को रोका और आंखें बंद कर भीतर झांकने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी एक पीड़ा रह जाती है। वह दिव्य शब्द, धुन, वह अनहदनाद क्यों नहीं सुनाई देता? क्यों हमारी साधना केवल मौन बैठने की एक आदत बनकर रह जाती है? हजारों साधक वर्षों से लगातार अभ्यास करते हैं, फिर भी शब्द की पहली किरण से उनका मिलन नहीं हो पाता। क्या यह केवल कुछ विशेष साधकों के लिए आरक्षित है, या इसमें कोई गहरा विज्ञान छिपा है जिसे हम अक्सर समझ नहीं पाते? संगत जी, आज हम सबके समक्ष यही साधना का विज्ञान स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। भजन को केवल एक धार्मिक क्रिया, पूजा पाठ या नियम निभाने की परंपरा मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन वास्तव में आत्मा के शुद्धिकरण की एक सटीक और वैज्ञानिक विधि है। जब तक हमारी आत्मा पर कर्मों की धूल, मन की चंचलता और वासनाओं के धब्बे चिपके रहते हैं, तब तक वह शुद्ध स्वरूप में दिव्य धुन को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे गंदे पानी में आकाश का प्रतिबिंब साफ नहीं दिख सकता, वैसे ही अशुद्ध आत्मा शब्द की ज्योति और धुन को स्पष्ट नहीं सुन सकती।
इसीलिए संतमत बार बार यही सिखाता है कि भजन का पहला उद्देश्य आत्मा को शुद्ध करना है, न कि केवल कानों से कोई ध्वनि सुन लेना। संगत जी, इस साधना में 3 गुप्त बाधाएं हैं जो लगभग हर साधक के मार्ग में खड़ी होती हैं। यही कारण है कि हम घंटों बैठते हैं, लेकिन भीतर की ध्वनि हमारे अनुभव से दूर बनी रहती है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र जानकारी देना नहीं है। यह शिक्षा केवल सुनने या पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि भीतर जागने और जागरूकता में जीने के लिए है। जब हम इन सिद्धांतों को प्रयोग में लाएंगे, जब हम भजन को केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का साधन समझेंगे, तब हमारा जीवन बदलना शुरू होगा और हमें विश्वास रखना होगा कि जब यह परिवर्तन भीतर घटेगा तो हमारा पूरा अस्तित्व शब्द के उस संगीत से भर उठेगा। वही अनहद नाद जिसकी खोज में शे मुने तपस्या करते रहे, वही धुन हमारे जीवन को नया अर्थ देगी। संगत जी, यह कोई दूर की वस्तु नहीं है, यह अभी और यहीं संभव है। बस हमें सही दिशा और सही समझ के साथ अपने भीतर यात्रा करनी है। इसीलिए आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य श्रवण करें, और अगर आप पहली बार हमारे चैनल परमात्मा का संदेश पर आए हैं तो निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, तो अब हम समझते हैं कि सबसे पहली बड़ी बाधा जो हमें शब्द धुन के अनुभव से रोकती है, वह है मन की चाल, जो सुमिरन से आत्मिक मिलन तक जाने में सबसे बड़ी रुकावट बन जाती है। आइए शुरुआत वहीं से करते हैं जहाँ लगभग हर साधक अटक जाता है, नाम और सुमिरन। हमारे गुरु ने हमें एक पवित्र नाम दिया है। यह नाम केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मा के लिए एक दिव्य चाबी है जो हमारे भीतर के अनंत द्वार खोल सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस चाबी को ताले में लगाकर घुमाने की बजाय बार बार बस दोहराते रहते हैं, यह सोचते हुए कि शायद वह अपने आप खुल जाएगा। इस प्रक्रिया में हमारा मन भटकता रहता है, इच्छाओं और बाहरी सोचों में उलझा रहता है, और हम समझ नहीं पाते कि सुमिरन केवल बाहरी शब्दों का अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने और भीतर की यात्रा के लिए मानसिक और आत्मिक प्रशिक्षण का पहला चरण है। संगत जी, यदि हम नाम का जाप करते हुए भी अपने मन में संसार की धुनें बजाते रहें तो ये केवल एक मानसिक अभ्यास बनकर रह जाएगा। ये आत्मिक यात्रा नहीं बनेगी। पहला मौलिक बदलाव यही है कि हमें सुमिरन की सीमा को पार करना होगा, अपने मन को स्थिर करना होगा और उसे एकाग्र करने का प्रयास करना होगा। संतमत स्पष्ट रूप से कहता है कि नाम का जाप एक बिंदु पर आकर रुक जाना चाहिए। इसी विराम के बाद ही शुरू होता है ध्यान का असली खेल। ध्यान वह स्थिति है जहाँ विचारों की गति धीमी पड़ जाती है और सत्य को प्रकट होने का अवसर मिलता है। लेकिन जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं और भीतर झांकने का प्रयास करते हैं, माया की सबसे बड़ी शक्ति सक्रिय हो जाती है, आलस्य और बेचैनी। यह वही दरवाज़ा है जो काल बंद रखता है, वही शक्ति है जो हमें स्थिर नहीं होने देती। मन बार बार बाहर की ओर भागता है, हमारी आत्मा के अंदर चल रही ध्वनियों से ध्यान हट जाता है और साधना में कठिनाई आने लगती है। यही कारण है कि साधक घंटों बैठने के बावजूद भी शब्द के अनुभव से वंचित रहते हैं। संगत जी, समझना यह है कि पहला कदम केवल सुमिरन करना नहीं है, बल्कि उस सुमिरन के भीतर उतरना है। इसे साधना का आधारभूत प्रशिक्षण कह सकते हैं। जब हम इस बाधा को पहचानते हैं और अपने मन को धीरे धीरे स्थिर करना शुरू करते हैं, तभी हम शब्द धुन की प्रथम किरण सुनने के योग्य बनते हैं। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है, जिसे पार किए बिना हम भीतर की वास्तविक यात्रा में प्रवेश नहीं कर सकते। संगत जी, शब्द धुन को सुनने की प्रक्रिया केवल एक साधारण कानों से सुनने की क्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा के भीतर की सूक्ष्म ध्वनि धारा तक पहुंचने का गहन अनुभव है। और इस अनुभव की पहली शर्त है शब्द मुक्त होना। परंतु ध्यान रखें, यह शब्द मुक्ति तभी संभव है जब आपके शरीर और मन दोनों पूर्ण रूप से स्थिर हों। जरा उन महान संतों को याद कीजिए जिनकी मूर्तियां आपने मंदिरों या सत्संगों में देखी हैं। वे वर्षों तक एक ही मुद्रा में क्यों बैठे रहते थे? इसका रहस्य यही है कि उन्होंने यह अनुभव कर लिया था कि शरीर की अस्थिरता मन की चंचलता को जन्म देती है
और मन की चंचलता शब्द को सुनने की क्षमता को कमजोर कर देती है। इसलिए स्थिरता के लिए सबसे पहले शरीर को साधना अत्यंत आवश्यक है। भजन या ध्यान की तैयारी हमेशा आसन से शुरू होती है। अक्सर साधक भजन में बैठते ही 5 मिनट भी नहीं बिताते और असहजता या बेचैनी के कारण शरीर को हिलाने लगते हैं। पैर बदलते हैं, कमर सीधी करते हैं, गर्दन घुमाते हैं। यह छोटी छोटी हरकतें भी मन की ऊर्जा को शरीर नियंत्रित करने में खपने पर मजबूर कर देती हैं और शब्द की सुनने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। ध्यान की दृष्टि से हमारा शरीर एक पवित्र वेदी के समान है और जब तक यह वेदी स्थिर नहीं होगी उस पर आत्मिक अग्नि यानी शब्द कैसे प्रकट होगा। इसलिए भजन के दौरान बार बार आसन बदलना उचित नहीं है। शुरुआत में कुछ असहज अनुभव होना स्वाभाविक है, लेकिन अभ्यास के साथ शरीर का दर्द और बेचैनी स्वतः शांत हो जाएगा। इसी स्थिरता से मन को वह केंद्रित शक्ति मिलती है जिसे साध्य कहते हैं। यह शक्ति आंखों के बीच, दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र में टिकती है और साधक की सूरत को शब्द की धारा के प्रति पूरी तरह सजग करती है। जब शरीर, मन और सूरत तीनों स्थिर हो जाते हैं तभी शब्द धुन का वास्तविक अनुभव होता है और आत्मा की गहराई में वह दिव्य संगीत प्रवेश करता है जो मन को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। यही कारण है कि संत वर्षों तक एक मुद्रा में बैठते रहे। यह केवल ध्यान का स्थायी आसन नहीं बल्कि शब्द शक्ति के प्रति पूर्ण समर्पण और आत्मा की यात्रा में आवश्यक स्थिरता की पहचान थी। संगत जी, शब्द का असली केंद्र कहीं बाहर नहीं बल्कि भीतर की गहराई में स्थित है और साधक का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह इसे कानों के माध्यम से सुन पाएगा। बहुत साधक घंटों ध्यान में बैठते हैं लेकिन उनका मन बार बार कानों की ओर दौड़ता रहता है। यही कारण है कि शब्द की वास्तविक अनुभूति उनसे दूर रहती है। वे सोचते हैं कि कोई बाहरी ध्वनि आएगी और उनके कान उसे पकड़ लेंगे, परंतु यह एक गहरी भूल है। शब्द धुन कोई बाहरी आवाज नहीं बल्कि आत्मा की अपनी स्वाभाविक ध्वनि है जिसे केवल सुरति यानी आत्मा की सुनने की शक्ति से अनुभव किया जा सकता है। जब साधक अपनी सूरत को भीतर के गुप्त द्वार अर्थात भ्रिकुटी या आज्ञा चक्र पर स्थिर कर देता है तभी वह शब्द का सच्चा स्रोत पा सकता है। कान केवल रिसीवर का काम करते हैं। असली सुनने की शक्ति तो सुरति के माध्यम से होती है। इस केंद्र पर ध्यान टिकते ही साधक के मन और शरीर के भीतर 2 अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन घटित होते हैं। काल का बंधन टूट जाता है, निद्रा और विचार कमजोर पड़ जाते हैं और सुमिरन स्वाभाविक रूप से मौन में प्रवेश कर अखंड जप का रूप ले लेता है। यही मौन शब्द के प्रकट होने का अवसर बनता है। शब्द कहीं बाहर से नहीं आता, यह भीतर से उत्पन्न होता है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में उतरते हैं यह आत्मा के भीतर गूंज उठता है। इसे समझने के लिए उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि जैसे कुएं की खुदाई करते समय सही स्थान पर गहराई तक पहुंचते ही पानी अपने आप फूट पड़ता है, उसी प्रकार जब साधक अपनी सूरत को सही केंद्र पर स्थिर करता है तो शब्द अपने आप प्रकट हो जाता है। यही शब्द का असली रहस्य है। यह बाहरी नहीं बल्कि आत्मा के भीतर के दिव्य संगीत की अनुभूति है जिसे केवल स्थिर और केंद्रित साधना से पाया जा सकता है। संगत जी, जब आप अपनी सूरत को आज्ञा चक्र पर स्थिर कर लेते हैं और ध्यान की गहराई में उतरते हैं तब प्रारंभ में जो दिव्य ध्वनियां सुनाई देती हैं जैसे घंटी, शंख, नगाड़े, उन्हें ही अनहद नाद कहा जाता है। यह अनुभव साधक के लिए पहली परीक्षा जैसा होता है क्योंकि इन प्रारंभिक संकेतों में ही फंस जाने का प्रलोभन अत्यंत बड़ा होता है। कई साधक यही सोच बैठते हैं कि यही तो शब्द की अंतिम अनुभूति है और इन मधुर आवाजों में ही उनकी साधना पूरी हो गई। परंतु याद रखिए, जो शब्द अनंत है उसका कोई निश्चित स्वरूप या पहचान नहीं है। वह किसी विशेष ध्वनि या रूप से बंधा नहीं होता। असली शब्द की पहचान तब होती है जब परमात्मा का अविनाशी शब्द प्रकट होता है। यह वह अवस्था है जो सारे प्रश्नों और जिज्ञासाओं को शांत कर देती है। उस समय साधक के भीतर एक अद्वितीय मौन उत्पन्न होता है और उसकी संपूर्ण चेतना परम आकर्षण में लीन हो जाती है।
यह ध्वनि इतनी अखंड और मधुर होती है कि न तो साधक उसे रोकने की इच्छा करता है और न ही वह रुकती है। यह शब्द समय, स्थान और काल की सीमाओं से परे ले जाता है और वहां न तो जप की आवश्यकता रहती है, न ही अनहद नाद की कोई पहचान। केवल गहनतम मौन में बजता हुआ निरंतर और अविनाशी आत्मा का दिव्य संगीत प्रकट होता है, जो साधक के भीतर अनंत आनंद और परम अनुभूति का सागर खोल देता है। यही वह प्रकाश है जो भ्रम और प्रारंभिक अनहद के मोह से परे जाकर आत्मा को उसकी सच्ची मंजिल तक पहुंचाता है। यदि आपका ध्यान इन आरंभिक ध्वनियों में उलझ गया तो आप फिर से बाहरी प्रतीकों में लौट आएंगे। शब्द को आने दीजिए, उसे अपनी मर्जी से प्रकट होने दीजिए। अपनी कल्पना को उस पर हावी न होने दें कि वह कैसा दिखेगा या सुनाई देगा। संगत जी, संकल्प और समर्पण का यह संदेश उन सभी आत्माओं के लिए है जिन्होंने अपने भीतर परम सत्य को जानने की प्यास जगाई है। भजन कोई शौक या सिर्फ आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये आत्मा की एक ज़रूरत है। ये उन लोगों के लिए है जो संसार के बंधनों से मुक्त होना, जन्म मरण के चक्र से बाहर आना और परमात्मा के चरणों में समर्पित होना चाहते हैं। कई बार साधक सोचते हैं, मुझसे ये नहीं होगा या मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, और अनजाने में वे माया और समय के जाल में फंस जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, साधना में असफलता नहीं होती, केवल धैर्य, अभ्यास और समर्पण की कमी होती है। यह मार्ग किसी भी जाति, धर्म, उम्र या व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि हर आत्मा के लिए खुला है। ज़रूरत है सिर्फ दृढ़ संकल्प की कि चाहे जो हो जाए, मैं अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटूंगा, और पूर्ण समर्पण की कि मैं अपने छोटे छोटे स्वार्थ और इच्छाओं को छोड़कर गुरु, शब्द और प्रभु पर भरोसा करूंगा। जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो भजन और साधना केवल कुछ समय की क्रिया नहीं रह जाती, बल्कि जीवन के हर पल में उसकी चेतना शब्द के साथ जुड़ी रहती है। यही संकल्प और समर्पण साधक को माया पर जीत दिलाकर परम सत्य और अविनाशी शब्द के अनंत आनंद तक पहुंचाता है। संगत जी, आप चाहे युवा हों या वृद्ध, स्वस्थ हों या अस्वस्थ, आपकी वर्तमान अवस्था मायने नहीं रखती। असली महत्व आपकी भावना और आपके संकल्प का है। जैसे भी आप हैं, उसी अवस्था में बैठकर अपने शरीर को स्थिर कीजिए और ध्यान को अपने भीतर के केंद्र पर टिकाइए। सुमिरन को अपना पहला साथी बनाइए, लेकिन याद रखिए कि भजन ही आपकी अंतिम मंजिल है। यदि आप वास्तव में चाहते हैं कि यह मानव जीवन सार्थक हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने गुरु के साक्षात स्वरूप का अनुभव करें, तो मौन साधना में उतरिए। शब्द को सुनना सीखिए, क्योंकि यह दिव्य संगीत हर पल आपके भीतर बज रहा है। आपको केवल उसे सुनने और उसके साथ अपने मन को जोड़ने की कला सीखनी है। यही वह मार्ग है जो साधक को परम आनंद और आत्मा की पूर्ण शांति तक ले जाता है। संगत जी, क्या आप आज इसी क्षण मात्र 10 मिनट ही सही तन को साधकर, मन को स्थिर करके और ध्यान को भीतर के केंद्र पर टिकाकर आत्मिक यात्रा का संकल्प लेते हैं? याद रखिए, छोटा सा आरंभ भी बड़े बदलाव का बीज बन जाता है। यदि यह संदेश आपके हृदय की गहराई को छू गया है तो इसे अपने तक सीमित न रखें, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाइए जो जीवन में भटक रहा हो, ताकि उसका भी मार्गदर्शन हो सके। अपने अनुभव को साझा कीजिए, क्योंकि अनुभव बांटने से बढ़ता है और दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। इस आत्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल परमात्मा का संदेश को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए और गहरे सत्य के साथ। तब तक शांति, प्रेम और बाबा जी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। राधा स्वामी जी।